ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। प्रणाम मित्रों, आदरणीय मित्रों, पिछले कई दिनों से हम भगवान शिव के द्वारा बताए हुए सौरोदय विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। उस संबंध में हमारी 14 चर्चाओं के कुछ अंश वीडियो के माध्यम से YouTube पर अपलोड हो चुके हैं। मित्रों के कहने पर उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है शिव सौरोदय विज्ञान नाम से, जिसमें ये सभी वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम स्वर विज्ञान के अगले सोपान में बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आज का सोपान रहने वाला है। मित्रों, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही स्वर विज्ञान सूक्ष्म होता चला जाएगा, और जितना स्वर विज्ञान सूक्ष्म होता चला जाएगा उतनी ही हमारी समझ भी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी हमारी समझ बढ़ती चली जाएगी उतना ही हम स्वर विज्ञान के माध्यम से अधिक लाभ ले पाएंगे। यूँ तो सभी शास्त्रों में स्वर विज्ञान से संबंधित जितनी भी चर्चाएं किसी भी शास्त्र में उल्लेखित हैं, सभी में मोटे तौर पे यह समझाया गया है कि जब भी हमारा बायां स्वर चल रहा हो, यानी कि हमारा लेफ्ट नोजल, जिसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, जिसको हम इड़ा नाड़ी भी कहते हैं, यह चल रही हो, इससे हम श्वास ले रहे हों, उस क्षण जो भी हम करते हैं वह शुभ होता है। या कहें कि वैसे क्षण में हम जो भी करेंगे उसके शुभ परिणाम आएंगे। जब हमारा राइट नोजल चल रहा हो, यानी कि पिंगला नाड़ी, जिसको हम सूर्य स्वर भी कहते हैं, यह चल रहा हो, इससे हम श्वास अंदर बाहर कर रहे हों, उस स्थिति में जितने भी कठोर कठिन कार्य हैं वह अगर हम करें तो उसमें हमें लाभ मिलता है। ये तो एक मोटा मोटी बात होगी, सभी ग्रंथों में उद्धृत बातें हैं। हमारे जो ये स्वर चलते हैं इनके अपने दिन हैं, इनकी अपनी तिथि है, इनके अपने दिशाएं हैं, इनके अपने राशियां हैं, और प्रत्येक स्वर में चलने वाले तत्व हैं। अगर हम सही अनुमान लगा के किसी कार्य को करें, हमारे जीवन में जो भी हो शुभ घटित हो, तब फिर हमें 4-5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। तभी हम स्वर विज्ञान का सूक्ष्मता से, जब हमारा बायां स्वर चल रहा हो उसमें अनुकूल तत्व भी चल रहा हो, अनुकूल उस दिन राशि भी हो, अनुकूल नक्षत्र भी हो, अनुकूल दिशा भी हो, और अनुकूल दिवस भी हो, तो आप अगर यह सारी अनुकूल चीजें हों और तब आपका बायां स्वर चल रहा हो, तो आपका वाक्य और ब्रह्म का वाक्य एक ही है। यानी कि आप जो बोलेंगे वह ब्रह्म वाक्य होगा। आप जो ठानेंगे, आप जो संकल्प लेंगे, आप जो भी कार्य करेंगे वह केवल शुभ ही शुभ होगा, और वह कोई भी कार्य पूरा उतरेगा। कब? जब आपको इन सभी चीज़ों की नॉलेज हो, और आपके स्वर के साथ साथ ये सभी चीज़ें उस स्वर से जो जुड़ी हुई हैं, यह उस स्वर के पक्ष में हों, तब आप जो भी बोलेंगे और जो भी करेंगे वह पूरा होगा। प्रभु की कृपा आप पे पूर्ण रूप से बरसेगी, चारों दिशाओं से बरसेगी, हर प्रकार से बरसेगी। आपको अपयश कहीं भी नहीं मिलेगा। आदरणीय मित्रों, मैंने यही समझाने का प्रयास किया है। हमारे स्वर क्या हैं, स्वर को हम चेंज कैसे करें, स्वर में तत्वों का कैसे पता करें, कौन से स्वर की कौन दिशा है, कौन सा तिथि है और कौन सा दिवस है, कौन सा तत्व का कौन सा कलर है, तत्वों की पहचान कैसे करें। मैंने 4-5 तरीके तत्वों की पहचान के बताए हैं। आज भी मैं एक तरीका आपको तत्व को पहचानने का, सहज रूप से आप पहचानने बताने वाला हूँ। कौन से तत्व का कौन सा नक्षत्र है। श्रावण, धनिष्ठा, रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, ज्येष्ठा और अनुराधा, यह सातों नक्षत्र
पृथ्वी तत्व के हैं, जो कि अति से शुभ फलदायी है। मूल, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, आद्रा, पूर्वषाढ़ा, शतभिषा और अश्वश्लेषा, यह 7 नक्षत्र जल तत्व के हैं। यह अमृत तुल्य फलदायी है। 7 नक्षत्र अमृत तुल्य फलदायी है। यह जो 14 नक्षत्र हैं, यह पृथ्वी और जल तत्व के नक्षत्र हैं। सुबह में आप किसी भी समय, 24 घंटे में किसी भी समय, जब आपका बायां स्वर चल रहा हो, यानी कि आपकी लेफ्ट नोजल से आप श्वास ले रहे हो और उसमें पृथ्वी या जल तत्व का आविर्भाव हो, और इन 14 नक्षत्रों में से कोई से भी नक्षत्र हो, वैसे समय में आप जो भी स्थिर कार्य करने जाएंगे, उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती होने से। जो भी कार्य आप करेंगे वह शुभ, अति शुभ फलदायी होंगे। कौन से कार्य? स्थिर कार्य। मैंने पहले बताए हैं कि जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। जैसे चंद्र स्वर अगर चल रहा हो तो जितने भी स्थिर और शुभ कार्य हैं, उन सभी की शुरुआत हम कर सकते हैं, उन कार्यों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो पहले से कार्य हमने शुरू किए थे और अब वह पेंडिंग पड़े हैं, तो उनको दोबारा से हम शुरू कर सकते हैं। 100% वह कार्य सारे पूरे होंगे। महर्षि चरणदास जी कहते हैं, माघ शीत सप्तमी फुनी बैसाखी तीज, प्रात समय जो जोइए वर्ष दिवस को बीज, निशापति के गेह में जल धरणी प्रवेश, यदि होए यह तीर्ण समय तो सुख देश विदेश। महर्षि चरणदास जी कहते हैं कि माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी या बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन जब आप सूर्योदय के समय सो के उठते हैं, उस समय यदि आपका बायां स्वर चल रहा हो और बाएं स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व चल रहा हो, तो आपको जान लेना चाहिए कि पूरे वर्ष आपके साथ शुभ ही शुभ बीतने वाला है। पूरे वर्ष आपके जीवन में कोई भी दुर्भिक्ष नहीं आने वाला है, कोई दुर्दिन नहीं आने वाला है। किसी भी प्रकार का पूरे वर्ष 365 दिन आपके जीवन में कोई संताप, कोई दुख, कोई क्लेश, कोई बाधा किसी भी कीमत पे नहीं आने वाली है। ऐसा भगवान शिव ने सर्वोदय विज्ञान में मां पार्वती को बताया। और अभी जो दोहा मैंने आपको सुनाया, यह 1800 कुछ ईस्वी में महर्षि चरणदास जी राजस्थान में जन्मे, सहजोबाई और दयाबाई के गुरु थे। उनके द्वारा रचित यह दोहा है जो मैंने आपको बताया, और उसका अर्थ मैंने बताया। आदरणीय मित्रों, हमारे जीवन में सभी दिन, सभी महीने, सभी वर्ष हमेशा सही नहीं बीतते हैं। मनुष्य का जो जीवन है वह उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। दिन, महीने और वर्ष तो आप छोड़िए, अगर आप सुबह में प्रसन्नचित्त अपने बिस्तर से उठे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप प्रसन्नचित्त अवस्था में रात्रि विश्राम के लिए जब अपने बिस्तर पे आए तब भी आप उतने ही प्रसन्नचित्त हो। 12 घंटे में बहुत कुछ बदल जाता है, या कहें कि एक क्षण में बहुत कुछ बदल जाता है।
आदरणीय मित्रों, इस दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाएं जितनी भी घटती हैं वह केवल क्षण में घटती हैं। क्षण में एक बच्चा जन्म ले लेता है, क्षण में एक गर्भ में किसी नई आत्मा का आविर्भाव हो जाता है, एक क्षण में सूर्य डूब जाता है और एक क्षण में सूर्य उग जाता है। वह उगता हुआ हमें धीरे धीरे दिखता है, लेकिन जब प्रथम सूर्य की लालिमा आकाश में आती है वह एक ही क्षण में आती है, और जब सूर्य डूबता है वह एक ही क्षण में डूबता है। क्षण बहुत कीमती है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वह क्षण में इसीलिए तो संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, मनीषी वह कहते हैं कि एक भी क्षण आपका बेहोशी में ना बीते। ना जाने कौन सा क्षण हम बेहोश हों कि हमारे साथ कोई दुर्भिग्य घट जाए, कोई दुर्घटना घट जाए। इसलिए सारा का सारा अध्यात्म एक ही बात कहता है, प्रति क्षण प्रति पल होश में हम कैसे रहें। जितने भी ध्यान साधनाएं हैं सब आप कैसे एक एक क्षण होश में रहें, उस होश को साधने की ही साधना है। कैसे आप किसी भी साधना के माध्यम से यह साध लें कि आपकी बेहोशी छट जाए, आपकी निद्रा छट जाए, आप प्रतिपल अवेयर रहें। अगर वह अवेयरनेस हमने साध ली तो हमारे जीवन में दुर्भिग्य घट ही नहीं सकता। जिन ऋषियों ने भी ईश्वर विज्ञान को साधा है और अपने अपने द्वारा रचित ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा उल्लेख किया है, उन सभी का कहना है कि अगर आपको पूरे वर्ष का फल जानना है, पूरा वर्ष आपका सही से बीते, तो आपको माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया, ये अति महत्वपूर्ण तिथि हैं दो। इनको आप अगर केवल ख्याल में रख लेते हैं, बाकी आप पूरा स्वरोदय विज्ञान भूल जाएं, कुछ भी अगर आपको याद ना रहे, ना आपको दिशाओं का ज्ञान हो, ना आपको वार और तिथि का ज्ञान हो, केवल आप इन 2 महीनों की इन तिथियों को अपने भीतर संजो के रख लें। इन तिथियों में जब आप सूर्योदय के समय सुबह उठते हैं, उस समय अगर आपका बायां स्वर चल रहा है और पृथ्वी या जल तत्व का आविर्भाव हो रहा है आपके स्वर में, तो आप समझ लीजिए कि पूरा वर्ष आपका सही से बीतने वाला है। अगर आप संकल्प लेके जितने भी नेगेटिव कार्य हैं उनको नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार के अधम कार्य को नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लेके जितने भी धर्मयुक्त कार्य हैं, जितने भी शुभ कार्य हैं, उनको आप शुरू कर सकते हैं। या अगर पहले से आपने शुरू किए थे, वो ड्रॉप हो गए हैं किसी कारण से, वह आप आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, उनको आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। कोई भी स्थिर कार्य आप कर सकते हैं, जैसे जमीन खरीदना, भवन बनाना, मंदिर बनाना, जो भी टिकने वाली चीजें हैं, बहुत अधिक समय तक जो रहने वाली चीजें हैं, जिसको हम कहते हैं स्थिर, यानी कि पृथ्वी, जैसे पृथ्वी हमारी स्थिर है, तो जितनी भी अस्थायित्व वाली चीजें हैं, जिसको हम अचल संपत्ति कहते हैं, जितनी भी अचल कार्य जितने भी हैं, जिनको हम कर लें तो वह बहुत समय तक ठहरे, जैसे किसी भी प्रकार का नॉलेज गेन करना, ज्ञान प्राप्त करना, चाहे वह कोई संगीत, कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख रहे हों, या हम डॉक्टर बनना चाहते हों, टीचर बनना चाहते हों, प्रोफेसर बनना चाहते हों, इंजीनियर बनना चाहते हों, वैज्ञानिक बनना चाहते हों, जो भी आप सीखने वाली चीजें हैं वह आप इस पूरे वर्ष में शुरू कर सकते हैं। आपका शुभ ही शुभ होगा। भरा स्वर और खाली स्वर किसे कहते हैं? आदरणीय मित्रों, जब जिस स्वर से हम श्वास ले रहे हों वह स्वर हमारा भरा स्वर है, और जो स्वर हमारा अभी बंद पड़ा हो वह हमारा खाली स्वर है। वैसे ही दिशाएं, जिस स्वर से हम श्वास ले रहे हों वह दिशा हमारी भरी दिशा है,
और जिस स्वर से हम श्वास ना ले रहे हों वह तीनों दिशाएं हमारी खाली दिशाएं हैं। यदि एक बहुत महत्वपूर्ण स्वर विज्ञान का सूत्र है, इसको आप जान लें। दैनिक जीवन में अगर आपका बायां स्वर चल रहा है और किसी भी कार्य को करने के लिए जो स्थिर कार्य है और या शुभ कार्य है, आपको दक्षिण या पश्चिम दिशा में उस कार्य को करने हेतु जाना है, तो जब आपका बायां स्वर चल रहा हो तब आप उस दिशा में जाके अगर उस कार्य को निपटाएंगे 100% आपका वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। या अगर आप उसकी शुरुआत करेंगे, उस दिशा में किसी भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे तो वह अपनी अंतिम परिणति तक निश्चित ही पहुंचेगा। जैसे आपका बायां स्वर चल रहा है, बाएं स्वर से आप श्वास ले रहे हैं और बाईं ओर से कोई भी व्यक्ति आए, वह अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि क्या मैं फला कार्य करूं, क्या फला कार्य होगा, कुछ भी वह पूछे तो आप उसको कह सकते हैं यस, होगा, कर सकते हैं, करना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए। जो भी प्रश्न सामने वाले ने आपसे किया है, जब आपसे वह भरे स्वर में, यानी कि अगर आपका बायां स्वर चल रहा है और बाईं तरफ से आके बाईं तरफ खड़ा होके अगर आपसे कोई भी प्रश्न करता है, सामने से आके आपके परिवार का सदस्य हो या कोई भी बाहरी व्यक्ति हो, कोई भी प्रश्न अगर वह आपसे करता है, आप उसको कह सकते हैं कि यह कार्य होगा। अगर जो आपका खाली स्वर है, जैसे दाहिन, अगर बायां स्वर भरा हुआ है तो दायां स्वर खाली है, यानी कि अगर आप चंद्र स्वर से श्वास ले रहे हैं तो वह आपका भरा स्वर है और उस समय सूर्य स्वर आपका खाली स्वर है। अगर कोई व्यक्ति खाली स्वर की ओर से आए, यानी कि दाहिनी ओर से आए और दाहिनी ओर से आते हुए आपके भर रहे स्वर की तरफ खड़ा हो जाए, दाहिनी तरफ से आए और आपके जो चंद्र स्वर है, भरा स्वर है, इसकी तरफ आके खड़ा हो जाए और आपसे प्रश्न करे, तो कोई भी प्रश्न करे वह, आप 100% उसको कह सकते हैं कि यह कार्य होगा, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए। यानी कि जो भी सामने वाला पूछ रहा है उसका आप 100% पॉजिटिव उत्तर दे सकते हैं, वह कार्य होगा ही होगा। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भरे स्वर की ओर से आए और खाली स्वर की तरफ खड़ा होकर आपसे प्रश्न करे, तो आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि आपका कार्य होने के चांस 50-50 हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति खाली स्वर की ओर से आए और खाली स्वर की ओर खड़ा होकर ही आपसे कोई भी प्रश्न करता है, आप 100% उसको कह सकते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके इस कार्य को बना नहीं सकती है। आपका कार्य नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता है। मित्रों, चरणदास जी कहते हैं, खाली स्वर में आए के पूछे खाली माही, जो जो काज जगत तणो सो सो होवे नाही। चरणदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खाली स्वर की ओर से आता है और खाली स्वर की ओर खड़ा होकर ही आपसे प्रश्न करता है, उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। स्वर में तत्व का आपको ज्ञान हो गया है तो आप एक दूसरे प्रकार से भी अपना शुभ अशुभ जान सकते हैं। वह क्या है? बुधवार को पृथ्वी तत्व, सोमवार को जल तत्व और शुक्रवार को
अग्नि तत्व चल रहा हो प्रातःकाल, जब आप सूर्योदय के समय सोकर उठते हैं, स्वर और बायां स्वर चल रहा हो, बायां स्वर चल रहा हो, अगर बुधवार का दिन है और पृथ्वी तत्व चल रहा हो, तो आप कोई भी कार्य करेंगे वह 100% सिद्ध होगा। अगर सोमवार का दिन हो और सुबह सुबह जब आप सूर्योदय के समय सोकर उठते हैं, उस समय बायां स्वर चल रहा हो, उसमें जल तत्व चल रहा हो, कोई भी कार्य आज आप करेंगे 100% आपको उसमें लाभ मिलने वाला है। अगर शुक्रवार का दिन हो और सुबह सुबह जब आप निद्रा से जगते हैं, उस समय आपका बाएं स्वर में अग्नि तत्व का आविर्भाव हो रहा हो, वह भी अति शुभ फलदायी है। अग्नि तत्व में भी उस दिन आप कोई कार्य करेंगे शुक्रवार के दिन, केवल शुक्रवार को, तो आपका कोई भी काम बनने से रुक नहीं सकता है। जिस कार्य को भी आप करेंगे वह होगा। अगर गुरुवार को वायु तत्व और शनिवार को आकाश तत्व का आविर्भाव हो रहा हो सुबह जब आप निद्रा से जगते हैं, तो समझ लीजिए कि अगर आप बहुत दिनों से किसी भी शारीरिक प्रॉब्लम से ग्रस्त थे, किसी व्याधि से ग्रस्त थे, तो उस व्याधि के समाप्त होने का योग बन रहा है। सुयोग्य चिकित्सक से अगर आप चिकित्सा आज शुरू कराएंगे, तो कितना भी पुराना और खतरनाक रोग आपके शरीर में है, वह 100% ठीक होने के उसके योग है। आदरणीय मित्रों, तत्वों को जानने का एक और बहुत ही सुलभ तरीका है, बहुत सुलभ। इससे सहज तो और कुछ हो नहीं सकता। मैंने पीछे तत्व को कैसे जाने बहुत अच्छे से समझाया है। 5 प्रकार बताए हैं मैंने। 5 प्रकार से आप अपने श्वासों में, अपने स्वरों में तत्व की पहचान कर सकते हैं। 5 तत्व कौन से हैं? अगर कोई नया मित्र आज सुन रहा होगा तो उसको पता होना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह 5 महाभूत है। इन्हीं से यह पूरा सृष्टि रची गई है। इन्हीं 5 महाभूतों से यह पूरा ब्रह्मांड निर्मित है। इन्हीं 5 महाभूतों से हमारा यह शरीर भी निर्मित है। जो भी हम श्वास भीतर लेते हैं, उन श्वासों में 5 महाभूत बारी बारी से भीतर गमन करते हैं। उन 5 महाभूतों को कब हमारे स्वर में कौन सा महाभूत चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, जल चल रहा है, वायु, आकाश, जो सा भी तत्व हमारे श्वासों में चल रहा है, उसकी मैंने 5 प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं, यह पीछे बताया है। आज एक और बहुत सरल सी विधि बता देता हूं, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं, तत्वों को जानना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप इन सब चीजों का लाभ उठा पाएंगे। अब अगर वार के हिसाब से आपको शुभ अशुभ जानना है, तो आपको तत्व का ज्ञान होना ही चाहिए। एक बहुत ही सहज विधि है तत्वों को जानने की, वह है आप अपने 2 तत्वों को जान लें। आप 5 तत्वों को जानने की कोशिश मत करें, आप 2 तत्वों को जानने की कोशिश करें। वह 2 तत्व कौन से हैं? वह है पृथ्वी और जल। क्योंकि पृथ्वी और जल तत्व जो है, यह अति शुभकारी है। आपको जो भी अच्छे कार्य करने हो, आप इन 2 तत्वों का जब आपके स्वर में आविर्भाव हो रहा हो, निर्गय हो रहा हो, तब आप कोई भी शुभ कार्य, कोई भी स्थिर कार्य, कोई भी सीखने और सिखाने का कार्य कर सकते हैं। जो भी स्थिर कार्य है वह आप कर सकते हैं, उनमें आपको अति से लाभ मिलेगा। अब कैसे पहचान करें मित्रों? ऐसे तो मैंने बहुत पहचान बताई है पीछे। एक बहुत सरल सी विधि है। वह विधि है, आपका बायां स्वर चल रहा हो या दाहिना स्वर चल रहा हो,
एक बात को जरूर ख्याल में रखेंगे मित्रों, जब आपका दाहिना स्वर चल रहा हो और दाहिने स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व चल रहा हो, तब आप जितने भी चर कार्य हैं उनको आप निपटा सकते हैं। वह 100% सारे चर कार्य से मतलब है जो तत्काल करने योग्य कार्य हैं, एक। दूसरा, जो कठोर कार्य हैं, 2। तीसरा, जिसमें आपको शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता हो, जिन कार्यों में, वह है। जिन कार्यों में अधिक श्रम करना पड़ता हो, अधिक मेहनत करनी पड़ती हो, अधिक ऊर्जा का व्यय करना पड़ता हो, जैसे किसी भी प्रकार का व्यायाम करना, किसी भी प्रकार के खेल कूद में सम्मिलित होना या उसको सीखना, पैदल चलना, पहाड़ चढ़ना, कोई भी शक्तिवर्धक कार्य जिसमें भी आपकी शक्ति का हाथ होता हो, वैसे सभी कार्य आप कब कर सकते हैं? जब आपका दाहिना स्वर चल रहा हो। उसमें दाहिने स्वर में भी अगर पृथ्वी तत्व या जल तत्व चल रहा हो, तब तो दुनिया की कोई ताकत आपके उस कार्य को होने से रोक ही नहीं सकती। वैसे ही जब आपका बायां स्वर चल रहा हो, यानी कि आपकी लेफ्ट नोजल से आप श्वास ले रहे हो, जिसको हम चंद्र नाड़ी, इड़ा नाड़ी कहते हैं, तब पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो, उस समय हम जितने भी स्थिर कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, वह निपटा सकते हैं। अब इन दोनों तत्वों को आप अगर जान लेते हैं, इनकी अगर आपको पहचान हो जाए तो अति शुभ है। आप जब सहज रूप से श्वास ले रहे होंगे और सहज रूप से श्वास को छोड़ रहे होंगे, अगर आपके ऊपर पंखा नहीं चल रहा है, तो 16 अंगुल नाप के 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, यानी कि 12 अंगुल से 16 अंगुल के बीच में आप अपने श्वास के प्रवाह को देखेंगे। आप 16 अंगुल नीचे अपना हाथ ऐसे कर लें। जब आपका जल तत्व चल रहा होगा तो आपका जो श्वास है वो बिल्कुल सीधा आपके पेट से होते हुए ऐसे आपकी नाभि के आसपास तक जाएगा। आप ऐसे हाथ 16 अंगुल पे रख लें, 12 अंगुल पे रखें, क्योंकि 12 से 16 अंगुल तक का जल तत्व में श्वास का प्रवाह होता है। अगर भरा हुआ श्वास, दोनों, अगर नोजल भरा हुआ और सीधे नीचे 12 से 16 अंगुल तक श्वास जाता है और आपके हाथ पे स्पर्श होता है, समझ लीजिए कि जल तत्व आपके अभी श्वासों में चल रहा है। और जब जल तत्व चल रहा हो, तब आपके मुंह में जो स्वाद है वह कसाय रस युक्त हो। कसाय रस समझते हैं? जैसे लौंग आप मुंह में कभी अगर रखे हैं तो लौंग जो है वह कसाय रस में, उसका जो स्वाद होता है वह कसाय होता है। आप जामुन खाते हैं तो उसका स्वाद कसाय होता है। त्रिफला चूर्ण आप अगर लेते हैं तो उसका जो स्वाद है वह कसाय होता है, क्योंकि बहेड़ा भी कसाय होता है, कसाय रस से भरा होता है, आंवला भी कसाय रस से युक्त होता है, और हर्रे भी कसाय रस से युक्त होती हैं। जो बड़ी पीली हर्रे होती हैं वह भी कसाय रस में ही आती हैं, उनका भी स्वाद कसेला होता है। तो आपके मुंह में कसेला स्वाद भरा होगा उस समय। अगर आप इस प्रकार से नहीं जान पाते हैं तो जब आपके मुंह में कसेला कसेला स्वाद हो, जामुन जैसे स्वाद को लेने का मन में विचार हो, या कसेले स्वाद से संबंधित आपके भीतर विचार ही केवल चल रहा हो, थोड़ा सा भी अगर आपको ऐसा भाव जगता है कि स्वाद कुछ कसेला कसेला हो रहा है, साथ के साथ एक घटना और घटेगी। वह क्या घटेगी? आपकी वाणी में शीतलता होगी। आप किसी से भी बात करेंगे उस वक्त तो आप सहज रूप से बात करेंगे, आक्रामक स्थिति में बात नहीं करेंगे। आपकी वाणी में एक मिठास होगा, एक रस होगा। प्लस अगर आपके मन में इस प्रकार के विचार चल रहे हैं, कभी किसी पे आप गुस्सा कर गए थे, किसी व्यक्ति के विषय में आप कठोरता से भर गए थे,
अचानक अगर आपके भीतर उस व्यक्ति के प्रति ऐसे विचार आते हैं कि उसको क्षमा कर दिया जाए, यानी कि उस व्यक्ति के प्रति आप भीतर से सौम्य भाव से भर जाते हैं, समझ लीजिए कि अभी आपके भीतर जल तत्व चल रहा है। इसी प्रकार से अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है तो 8 अंगुल से 12 अंगुल तक श्वास की गति नीचे होगी। आप सहज रूप से श्वास लें और सहज रूप से श्वास को छोड़ें तो 8 अंगुल से 12 अंगुल नीचे तक श्वास अगर जाता है, आपके हाथ पे स्पर्श होता है, तो समझ लीजिए कि पृथ्वी तत्व चल रहा है। और अगर आप इस प्रकार से श्वास के स्पर्श को नहीं पहचान सकते हैं तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ मीठा मीठा मुंह हो रहा है, मीठा मीठा सा मुंह का स्वाद हो रहा है, या मीठी चीजें खाने का अचानक मन हो रहा है, या मीठी मीठी चीजों के विषय में विचार उत्पन्न होना शुरू हो गया है, या अचानक जिन विषयों को लेके आप कठोर होते थे, जिन लोगों पे आप कठोर होते थे, जिन चीजों पे, जिन परिस्थितियों में आप कठोर होते थे, लेकिन अब आप अपने आप को सौम्य पा रहे हैं। अब आपके भीतर अगर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपके भीतर कठोर भाव आ गए थे, कभी कभी हमारा घर में कुछ सामान तोड़ने का मन करता है और कई बार हम सामान तोड़ भी देते हैं गुस्से में। इसका मतलब उस समय अग्नि तत्व चल रहा है। लेकिन वही सामान दोबारा उठा के जोड़ने की कोशिश करना, या जिस पे हम कठोर हो गए थे, उस व्यक्ति के प्रति अपने भीतर सौम्यता को महसूस करना, सौम्य विचारों का आना, उसके प्रति शुभ विचारों का आना, अपनी गलती का एहसास होना, दूसरे के प्रति क्षमा का भाव उत्पन्न होना, अगर ऐसी अवस्था किसी भी क्षण आपके भीतर किसी के भी प्रति चल रही है, समझ लो 100% पृथ्वी तत्व चल रहा है। इस प्रकार से भी आप जल और पृथ्वी तत्व को अपने भीतर पहचान सकते हैं। अपयश ही मिलेगा जब हमारा बायां स्वर चल रहा हो, यानी कि हमारी चंद्र स्वर चल रहा हो, लेफ्ट नोजल से हम श्वास ले रहे हों, वैसे समय में भूल कर भी कोई कठोर कार्य के लिए कदम ना बढ़ाएं। अगर आपने किसी कठोर कार्य के लिए कदम बढ़ाया जिसमें आपकी शक्ति का ह्रास होता हो, या आपको कठोर हृदय के साथ उस कार्य को निपटाना हो, या बलपूर्वक उस कार्य को निपटाना हो, या आपको दौड़ना धूपना हो, चंद्र स्वर जब चल रहा हो, कभी भी एक पग भी आगे ना बढ़ाए ऐसे किसी भी कार्य में। हम क्या करें क्या ना करें, बस इतना ही हमें ख्याल रखना है। हम इस बात का ख्याल रखें कि उधर सूर्य में लालिमा आ रही हो और उधर अपने स्वर को हम देखें। यूं तो 24 घंटे में 24 बार आपके स्वर चेंज होते हैं, कभी दाहिना स्वर चलता है, कभी बायां स्वर चलता है, लेकिन हमें शुरुआत जो है वह कब करनी है अपने स्वर की? जब सूर्य का उदय हो रहा हो, सूर्य में लालिमा आई, सूर्य निकल रहा है, उस समय हमें चेक करना है हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। तो जो दिन और तिथि यह सब मैंने बताई हैं पीछे, जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया अगर है, उस समय आपका बायां नोजल चलना चाहिए, बायां श्वास चलना चाहिए, चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। अगर नहीं चल रही है, आप अपने बाएं हाथ को अपनी दाहिनी काख के नीचे ऐसे रखें और दाहिनी करवट लेट जाएं। 5 से 7 मिनट में आपका बायां स्वर शुरू हो जाएगा। आदरणीय मित्रों,
शुभ अशुभ का ख्याल रखते हुए, शुभ अशुभ की पहचान आपको हो गई, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। जब भी अपने स्वर को देखना है, हमें सूर्योदय के समय देखना है, जब सूर्य उग रहा हो। जब सूर्य उग रहा हो तब हम अपने स्वर को चेक करें। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी और चौदस, इसमें हमारा बायां स्वर चलना चाहिए जब हम सूर्योदय के समय उठते हैं। अगर बायां स्वर नहीं चल रहा है इन तिथियों में, तो हम दाहिने स्वर को बंद करें, बाएं स्वर को चलाने का प्रयास करें। कैसे चलेगा? बाएं हाथ को अपनी दाहिने हाथ की काख में ऐसे मुट्ठी बंद करके, ऐसे मुट्ठी बंद कर लें और ऐसे काख के नीचे दबा के और दाहिनी करवट लेट जाएंगे। 2 से 4 मिनट में आपकी बायां स्वर शुरू हो जाएगा। कुछ दिन इस प्रकार से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में जो भी, चूंकि अगर बायां स्वर नहीं चल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अशुभ घटने वाला है। तो कहते हैं ना कि घड़ी टल गई तो वर्षा से टल गए। अभी मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा ना कि एक एक क्षण में घटनाएं घटती हैं। क्षण में जीवन, क्षण में मृत्यु। तो उस क्षण को अगर आपने जी लिया, उस क्षण अगर आपने अपने स्वर को चेंज कर लिया, कुछ दिनों के अभ्यास में वह जो अशुभ घटने वाला था वह धीरे धीरे टल जाएगा। आपके जीवन में शुभ का आविर्भाव हो जाएगा। और कुछ मित्र ऐसा भी कहते हैं कि ये सब कोरी कल्पना है। आदरणीय मित्रों, ये जितनी भी बातें मेरे द्वारा कही जा रही है, यह भगवान शिव ने मां पार्वती को बताई है। कुछ कुछ चीजों का उल्लेख अलग अलग ऋषियों ने, महर्षियों ने, जिन्होंने भगवान शिव के द्वारा मां पार्वती को सौरोदय विज्ञान पे जो मां पार्वती को भगवान शिव ने बताया है, उसका जिन लोगों ने अभ्यास किया है और अपने जीवन में फल प्राप्त किए हैं, उन ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा चर्चा इस संबंध में की है। ऐसा कोई ग्रंथ अभी वर्तमान में है नहीं जो पूरा ग्रंथ हो, जिसमें भगवान शिव ने मां पार्वती को जितनी बातें बताई थी वह सारी किसी एक ग्रंथ में उद्धृत हो। ऐसा वर्तमान में अभी कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन यह बातें सत्य हैं जो भी बताया जा रहा है। आप अभ्यास करें। आप ये देखो, जब तक आपने स्वर विज्ञान के विषय में जाना नहीं था, तब तक आपको क्या यह पता था कि आपकी जो नोजल है, आप जो श्वास छोड़ते हैं, वह कभी 16 अंगुल नीचे तक जाती हैं, कभी 12 अंगुल नीचे तक जाती हैं, कभी 8 अंगुल नीचे तक जाती हैं, कभी 4 अंगुल नीचे तक जाती हैं और कभी तो 1 अंगुल ही रहती हैं। यह आपको नॉलेज थी? नहीं थी ना। यह एक विज्ञान है। जब आपकी 1 अंगुल श्वास बाहर जा रही हो, उस समय आकाश तत्व चल रहा होता है। जब आपकी 4 अंगुल श्वास बाहर जा रही हो, उस समय अग्नि तत्व चल रहा होता है। और चमत्कारी की बात यह है मित्रों, जब अग्नि तत्व चल रहा होता है तो 4 अंगुल आपकी श्वास बाहर आती है यहाँ तक, और उसके बाद आपकी श्वास फिर वापस ऊपर आपके सिर के ऊपर से उठते हुए बाहर जाती है, पूरे फैल जाती है। वैसे जब आपकी श्वास 8 अंगुल बाहर जा रही हो तो वह वायु तत्व, तो जब वायु तत्व चल रहा होता है तब आपकी श्वासें ऐसे निकलती हैं और अर्धचंद्राकार बनाते हुए ऐसे साइड से निकल जाती हैं। जब जल तत्व चल रहा होता है तब आपकी जो श्वासें हैं वह 16 अंगुल नीचे आपकी नाभि के पास तक बाहर जाती हैं, सीधी, बिल्कुल सीधी ऐसे। तब आप श्वास छोड़ेंगे तो वो ऐसे नहीं भागेगा, वो ऐसे नहीं बहेगा, वो बिल्कुल नीचे बहेगा। क्या आपको इसका पता था? नहीं पता था ना। जब आपका पृथ्वी तत्व चल रहा होता है तब 12 अंगुल श्वास आपकी थोड़ा सा सामने से ऐसे होते हुए नीचे जाती है। पहले थोड़ा सामने जाएगी और फिर नीचे जाएगी, 12 अंगुल नीचे जाएगी तो पृथ्वी तत्व। आदरणीय मित्रों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और हमारा जो यह शरीर है और यह जो पूरा ब्रह्मांड है, यह एक ही है।
5 तत्वों से यह मनुष्य का शरीर निर्मित है, 5 तत्वों से यह ब्रह्मांड निर्मित है, और जितने भी पदार्थ मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं वह सारे इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। और मैं पीछे बहुत विस्तार से इस संबंध में चर्चा कर पाया हूं कि जितनी भी नक्षत्रों की गणना मनुष्य ने की है, जितनी भी मनुष्य के पास नॉलेज है नक्षत्रों की, जो हमारा अंक ज्योतिष है, उसमें जो नक्षत्रों की गणना की गई है, और हमारे ऋषियों ने तो यह जो सूर्य हमें दिखता है, जिसकी रोशनी में प्रतिदिन हम उठते हैं सुबह, और जिसके अस्त हो जाने पे हम सो जाते हैं रात्रि, इस सूर्य के ऊपर भी और कितने महासूर्य हैं, उन तक की गणना हमारे ऋषियों ने की है। आपको क्या लगता है हमारे ऋषि क्या सूर्य पे गए होंगे? नहीं। यह जो मनुष्य का शरीर है यह पूरा ब्रह्मांड है। जब हम अपने चिदाकाश में भीतर ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में उतरते हैं, तब समझो कि हम इस पूरे ब्रह्मांड के भ्रमण में ही उतर गए हैं। जितनी भी गणनाएं की गई हैं मनुष्य के द्वारा, यानी कि हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे मनीषियों के द्वारा, वह सारी इस अंतर चेतना में स्थिर होकर ही की गई हैं। वह जो हमारे भीतर का चिदाकाश है, वह जो हमारे भीतर घटाकाश है, उस घटाकाश में उतर के ही इस पूरे ब्रह्मांड का अन्वेषण हमारे ऋषियों ने किया है और अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है, जिनको पढ़ पढ़ के हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, और मैंने तो संकल्प लिया है कि जैसा है और जितनी मुझे जैसी नॉलेज है वैसी ही मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। कई मित्र ये भी कहते हैं कि ये बड़ा गुढ़ विज्ञान है, आप इनको सभी को बता दोगे तो कुछ पापी लोग भी हैं, उनके हाथ लग जाएगा। आदरणीय मित्रों, मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं, पहली तो बात यह है कि मैं साधु हूं। पापी हो या पुण्य आत्मा हो, वह सब प्रभु के ही बेटे हैं। जिसको आज हम पापी कहते हैं वह कभी भी पुण्य आत्मा हो सकता है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें पात्रता अर्जित करनी होती है। अब अगर मैं कुछ भी बता रहा हूं, जिसके पास पात्रता है वह उसको ग्रहण कर लेगा, और जिसके पास पात्रता नहीं है वह उसके माथे पर से मेरी बातें निकल जाएंगी। वह कान से सुनेगा, उसको कुछ देर समझ भी मेरी बातें आएंगी, उसके बाद फिर खो जाएंगी, वह भूल जाएगा सब। इसका मतलब हुआ कि जो पात्र हैं वह ग्रहण कर लेंगे और जो कुपात्र हैं उनके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर जिनको आप पापी कहते हैं उन्होंने भी अगर पात्रता अर्जित कर ली तो फिर वो पापी कहां रहे? पात्रता का मतलब ही है कि पाप से मुक्त हो गए, तभी तो पात्रता अर्जित हुई, और जिसको पात्रता अर्जित हुई उसने ग्रहण कर लिया। इसमें कहां कोई अतिशयोक्ति है? इसलिए आप इसकी चिंता ना करें, फिक्र ना करें। अगर मैं कोई बात बता रहा हूं, मैं यह तो नहीं कहता कि मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, लेकिन जितना मैंने ज्ञान प्राप्त किया है अपनी साधना से, अपने गुरुओं से, उसके प्रति मैं जिम्मेदार जरूर हूं। तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कोई बातें कर रहा हूं। आप भी जिम्मेवारी से सुने और आप दूसरों की फिक्र ना करें। जो मैं कह रहा हूं आपके पल्ले कुछ बात पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, आप उसको जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं, कितनी भी कोई अच्छी बात करे, वह अच्छी बात तभी अच्छी सिद्ध होती है जब हम उस अच्छी बात को सुन के ग्रहण करके उस पे अनुसंधान करते हुए उसका अभ्यास करें। और अगर हमारे अभ्यास करने में, हमारे अनुसंधान करने में भी वह बातें वैसे ही सिद्ध हुई जैसी मैं बता रहा हूं, तो फिर वह बातें मेरी नहीं हुई, वह आपकी ही हो गई। बस आप इतनी ही फिक्र करें कि आप जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं,
उसको उसका अभ्यास करें, उस पर अनुसंधान करें, उसको जिए। अगर आपके अनुसंधान में वह बातें सही उतरती हैं, आपके जीवन में आप उससे फल प्राप्त शुभ कर पा रहे हैं, तो फिर वह आपकी बात हो गई और आप जीते चले जाएं। आपको देख के ना जाने और कितने लोग बदल जाएंगे। एक मित्र ने मुझे कहा कि आप राजनेताओं की चिंता क्यों करते हैं? क्या आपको बड़े बड़े लोगों का गुरु बनने की अभिप्सा जग गई है? नहीं। पहली तो बात, मैं सांसारिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं साधु हूं। जब मैं सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त था, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई बड़ा आदमी होता होगा, कोई छोटा आदमी होता होगा। जब से साधुता सधी है, संन्यास तो बचपन में ही ले लिया था, संन्यास तो 12 वर्ष का था तभी ले लिया था, लेकिन संन्यास जब से सधा है, संन्यास लेना और संन्यास को जीना, संन्यास का सधना, दोनों दो बातें हैं। तो संन्यास तो 12 वर्ष की आयु में ले लिया। संन्यास जब सदा, जब से संन्यास सदा है, तब से बड़े छोटे जैसा मेरे भीतर तो कोई पैमाना अब नहीं रहा। उन सभी पैमानों को मैंने तोड़ फोड़ के फेंक दिया है, जिनसे छोटे बड़े का आभास होता हो। इसलिए यह मैं कह देना चाहता हूं कि मेरी नजर में अब कोई छोटा या बड़ा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे गुरु से मैंने सीखा है, मेरे गुरु की मेरे पे कृपा हुई है। जितना भी मैं जानता हूं, अगर मैं आधा % भी कुछ जानता हूं, तो मेरे गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात कही है कि मेरी गुरु दक्षिणा अगर आप दे सकते हैं तो यही आपको देना है कि जो आपने मेरे से ग्रहण किया है उसको आप जितना दूर तक बांट सकते हो उसको बांटो। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो मैं गुरु दक्षिणा देने योग्य पात्र बन जाऊं, उसी की कोशिश कर रहा हूं। जो भी मुझे अर्जित है वह मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूं। जिसका मन हो ले ले, मुझे कोई फिक्र नहीं। जिसको आप लुच्चा, गुंडा, बेईमान, बदमाश कहते हैं, मेरी नजर में वह भी उस प्रभु का, उस परमात्मा का बेटा है, बेटी है। और कोई भी व्यक्ति कभी भी कुपात्र नहीं है, चाहे वह मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, मेरी मदर हो, मेरा कोई भाई हो, पिता हो, सखा हो, कोई कुपात्र नहीं है। हमारा कोई कर्त गलत हो सकता है, हम कभी गलत नहीं हो सकते। कर्त गलत हो सकता है, मेरा कोई कर्म गलत हो सकता है, जिसका परिणाम गलत के रूप में समाज में भी आवे और मेरे जीवन में भी आवे। बाकी मैं कभी गलत नहीं हो सकता, आप कभी गलत नहीं हो सकते। मनुष्य कभी भी गलत नहीं होता है। मनुष्य के कर्त गलत हो सकते हैं। अगर वह उन गलत कृत्यों को करना छोड़ दे तो प्रत्येक व्यक्ति पात्र है। इसलिए जिसको आप गुंडा, बेईमान, बदमाश कुछ भी कहते हैं, मैं उनको उस दृष्टि से नहीं देखता हूं। एक और अंतिम बात, जो पात्र हैं, जो सुपात्र हैं, वह तो अपने जीवन के एक एक पल में घटने वाली घटनाओं से ही बहुत कुछ सीख लेते हैं। उनको ना मेरे जैसे शिक्षक की जरूरत है, किसी की भी जरूरत उनको सीखने की नहीं है। वह तो अपने जीवन की घटना से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। उनके जीवन में तो प्रतिपल जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं से ही सीख सीख के वो आगे बढ़ जाते हैं। जो पात्र है, जो सुपात्र है, जो सुपात्र नहीं है, उन्हीं को तो सुपात्र बनाना है। उन्हीं के लिए तो ये सारी चर्चाएं हैं, उन्हीं के लिए तो सारे ग्रंथ हैं, उन्हीं के लिए तो इतने ऋषि, महर्षि जीवन पर्यंत चिल्लाते चिल्लाते इस शरीर का त्याग करके चले जाते हैं। क्या पड़ी है?
समाधि और ध्यान की वह अवस्था है, उससे ज्यादा आनंदातीत कोई और घटना मनुष्य के जीवन में घट नहीं सकती है। आपके जितने भी आनंद है, जितने भी सुख है, एक ध्यान और समाधि में मिलने वाले सुख से के आसपास भी आपके सुख नहीं है। उन सब सुखों को त्याग के कोई ऋषि, कोई महर्षि, भगवान बुद्ध ने इस आधी पृथ्वी का पैदल चल के भ्रमण किया। क्यों? क्या जरूरत थी? उनको तो मिल गया था परमात्मा, और उनको तो धन दौलत भी नहीं चाहिए था। वह तो धन दौलत छोड़ के साधु बने थे। वह तो जन्मजात राजा थे, राजकुमार थे। उन्होंने तो सब त्याग के संन्यास ग्रहण किया था। फिर कौन सी चीज पाने के लिए वो इतना दौड़े धूपे कि आधी दुनिया का भ्रमण पैदल कर डाला? क्या जरूरत थी? जब किसी को कुछ मिलता है ना, उसकी बांटने की इच्छा होती है। कौन? बाहर का धन अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको भीतर संजोने की इच्छा होती है, किसी को दिख भी ना जाए। लेकिन भीतर का जो धन है, जिसको ज्ञान कहते हैं, वह धन जब प्राप्त होता है ना, वह संभाले नहीं संभलता। जैसे एक मां अपने गर्भ को 9 महीने के बाद नहीं संभाल सकती, वैसे ही ज्ञान संभाले नहीं संभलता है, बांटना पड़ता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने इतने कष्ट उठाए और लोग गालियां भी देते थे उनको। हमारे सभी ऋषि महर्षि पूरी पृथ्वी का भ्रमण किए ज्ञान बांटने के लिए, जो उन्होंने प्राप्त किया उसको बांटने के लिए। वरना तो जरूरत क्या थी? भगवान बुद्ध को क्या जरूरत थी? यह तो अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है। नानक को देखो, कबीर को देखो, दया को देखो, दादू को देखो, तो जब मिल जाता है भीतर, उसको बांटने का मन करता है। आदरणीय मित्रों, इस फिक्र में मत पड़ो। आप बस अपनी फिक्र करो। कुछ चीजों में मनुष्य को सेल्फिश होना चाहिए। वह कौन सी चीजें हैं? वह है आत्मज्ञान को प्राप्त होना। आप जितना ज्ञान भीतर संजो ले, उतना ही कम है। इस मामले में आप सेल्फिश बनिए। आप दूसरों की चिंता मत कीजिए, आप स्वयं की चिंता कीजिए। जहां से जो मिले, कुछ मेरे से मिलेगा, कुछ किन्हीं और से मिलेगा, कुछ किन्हीं और से मिलेगा। एक बात और अंत में कह दे रहा हूं, मेरे पे ही रुक मत जाना। मैं जो बातें कर रहा हूं, इनसे भी बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाले और लोग हैं, उनको भी सुनना। अगर उनकी बातें अति महत्वपूर्ण हो तो मैं जो कह रहा हूं उनको भूल जाना, उन बातों को पकड़ना, ज्ञान जितना अर्जित हो सके करना और दूसरे की फिक्र छोड़ देना। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।